तुर्किया में गजा अल मंसूबे पर मशावरती इजलास आज होगा। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा साग डार करेंगे। पाकिस्तान जंगबंदी के मुकम्मल निफाज और इसराइली फौज के इनखला का मुतालबा करेगा। गजा में इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और सीज़ फायर के अगले मरहले पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और अमन के लिए किरदार जारी रखने का अज़म। इजराइल मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों में मसरूफ। मुआहदे के 22वें रोज भी मुसलसल हमले जारी। अब तक शहादतों की तादाद 236 हो गई। इजराइल का गजा सिटी में ड्रोन हमले, खान यूनिस और रफा में गोलाबारी। 24 घंटे में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में 7 फोर्सेस का क्रैकडाउन। 25 फलस्तीनियों को बिला जवाज गिरफ्तार कर लिया। इजराइल ने यरगमालियों की बाकियात न मिलने का बहाना बनाकर गजा जाने वाली इमदाद रोक दी। हमास ने मजीद 3 इजरायली यरगमालियों की लाशें हिलाल अहमर के हवाले कर दी। हमास की जानिब से 3 यरगमालियों की लाशें वापस करने पर खुशी हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उन्होंने अब तक दुनिया भर में 8 जंगें रखवाई। एक सवाल पर जवाब दिया, अमेरिका यूक्रेन को टोमाहॉक के क्रूज मिसाइल देने पर फिलहाल गौर नहीं कर रहा। नाइजीरिया में अमेरिकी ज़मीनी फौज या फिजाई हमले मुमकिन है। नाइजीरिया में मसीहियों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। मजीद बोले, सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ से मुतालिक केस मुल्क की तारीख का अहम केस है। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ केस की समाअत में शिरकत नहीं करूंगा और मैं कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहता जो इस फैसले की अहमियत को कम करे। ईरान का जौहरी तंसीबात दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एटमी तवानाई इदारे का दौरा। एटमी तंसीबात की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, जौहरी तंसीबात फिर बनाएंगे और पहले से मजबूत बनाएंगे। इमारतें और कारखाने तबाह करने से मसला नहीं, तंसीबात ज्यादा कुव्वत से दोबारा तामीर करेंगे। वाज़े किया, ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं। जौहरी प्रोग्राम सिविलियन मकासद के लिए है। ईरान इजराइल जंग के दौरान अमेरिका ने ईरानी जौहरी तंसीबात को बंकर बस्टर बमों से तबाह कर दिया था। पंजाब की फजा बदस्तूर आलूदा। लाहौर का फजाई आलूदगी में पहला नंबर बरकरार। दिल्ली का दूसरा नंबर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 291 तक पहुंच गया। दिल्ली का 269 AQI के साथ दुनिया में दूसरा नंबर रहा। गुजरांवाला 561। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 को छू गया। पेशावर 296 और मुल्तान का AQI 281 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में नौजवान इरफान पुलिस एहलकारों की तशद्दुद से ही जाँ बहक हुआ। वफाकी तहकीकाती इदारे ने तस्दीक कर दी। SIQ के एहलकारों ने तशद्दुद से इरफान की जान ली। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एहलकारों के खिलाफ टॉर्चर एंड कंट्रोल्ड डेथ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हुकाम के मुताबिक 2 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 की तलाश जारी। पेशावर के CTD पुलिस स्टेशन में शॉर्ट सर्किट से धमाका। एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। धमाके से इमारत के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा। CCPO लौ पेशावर के मुताबिक थाने में मौजूद बारूदी मवाद में शॉर्ट सर्किट से धमाका हुआ। हमले की कोई शवाहिद नहीं मिले। थाने में 4 मुल्जिमान को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका शॉर्ट सर्किट से बारूदी मवाद में हुआ। IG KP का वाक़ये का नोटिस। एडिशनल IG CTD से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। शहीद एहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर KP, IG पुलिस समेत आला हुकाम की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की शहीद को सलामी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का CTD पेशावर में धमाके का नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। CTD एहलकार की शहादत पर दुख का इजहार। सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोटोकॉल पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत।
कहा एहलकार की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जाए। वज़ीर आला की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ, बेहतरीन इलाज की भी हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी कतर में दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़ेर एहतमाम 4 नवंबर से दोहा में शुरू होगी। सदर मुमलिकत समाजी तरक्की, रोजगार मौक़े, मुआशी के लिए पाकिस्तान के अज़्म को उजागर करेंगे। BISP के तहत गुर्बत की कमी, समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर रोशनी डालेंगे। क़तरी क़यादत समेत आलमी और इलाक़ाई रहनुमाई से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में जिगर की पेवंदकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन पर इज़हार तशक्कुर। कहा अल्लाह के फजलो करम से जो पौधा लगाया था आज वो तना और दरख्त बन गया है। अस्पताल से अब तक 40 लाख मरीज मुस्तफ़ीद हो चुके। माजी में अस्पताल को तबाह करने के मज़मूम साजिशें की गई। बोर्ड ऑफ गवर्नर को ख़त्म करके इदारे को गैर फाल किया गया। 2022 में हुकूमत संभाली तो PKLI की बहाली पर काम भी शुरू किया। तहरीक इंसाफ का पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 अदालत में चैलेंज करने का फैसला। आज लाहौर हाईकोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की जाएगी। दरख्वास्त की नुमाइंदगी शेख इम्तियाज महमूद, एजाज शफी, मुनीर अहमद, मियाँ शब्बीर इस्माइल करेंगे। पेटिशन सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब समेत आला हुकाम को इरसाल की जाएगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एक्ट के मुताबिक शक़ें आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 17, 32 और A140 से मुतसादिम हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 दिन की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। 4 या उससे ज़ायद अफराद के इज्तिमा और असलहे की नुमाइश की भी इजाज़त नहीं होगी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल, इश्तियाल अंगेज़ या फ़िरका वराना मवाद की इश्तिहात पर तक़सीम पर भी पाबंदी। लाउड स्पीकर की पाबंदी का इतलाक़ शादी की तकरीबात पर नहीं होगा। सरकारी फ़राइज़ के अंजाम दही पर मौजूद अफसरान और एहलकार और अदालतें पाबंदी से मुस्तस्ना। अफगानिस्तान के हिंदू कश खित्ते में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला, 7 अफराद हलाक, 150 जख्मी। ज़लज़ले के झटके मज़ार शरीफ समेत दीगर शहरों में भी महसूस किए गए। मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा, हलाकतों में इजाफे का खदशा। आधी रात को आने वाले ज़लज़ले से अवाम घरों से दौड़ते हुए बाहर निकल आए। गजा सहाफ़ियों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक जगह करार। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का सहाफ़ियों को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। कहा दुनिया भर में सहाफ़ियों के कत्ल के 10 में से तकरीबन 9 वाक़यात गैर हल शुदा हैं। एक बार फिर आज़ाद और गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा करता हूँ। सज़ा न मिलना सिर्फ नाइंसाफ़ी नहीं बल्कि सहाफ़ती आज़ादी पर हमला है। सूडान में क़यामत खेज़ जंग, वालिदैन के सामने सैकड़ों बच्चे कत्ल, हज़ारों अफराद महसूर। अल-फाशिर में इज्तिमाई कत्ले आम, जिनसी तशद्दुद, लूट मार और अगवा के वाक़यात बदस्तूर जारी। 2000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, सैकड़ों ज़ख्मी और 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। लंदन जाने वाली ट्रेन पर चाकू हमला, 10 से ज़ायद अफराद जख्मी। कैम्ब्रिज शायर में पेश आने वाले वाक़े में 2 की हालत तशवीशनाक, 2 बरतानवी शहरी गिरफ्तार, 1 सियाह फौम, दूसरा कैरेबियन निसाद। इंसदादी दहशतगर्दी पुलिस भी तहकीकात में शामिल। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस के मुताबिक वाक़या दहशतगर्दी से मुतालिक होने का सबूत नहीं मिला।
भारत ने जनूबी अफ्रीका को हराकर पहली बार वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में 52 रन से शिकस्त 299 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीकी टीम 246 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीकी कप्तान की सेंचुरी भी टीम को फतह न दिला सकी। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेटें ली। भारत ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 298 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सबसे ज्यादा 87 रन बनाए। दीप्ति शर्मा 58, स्मृति मंधना 45, ऋचा घोष 34 रन बना सके। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें वनडे सीरीज के लिए फैसलाबाद पहुंच गईं। 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी। फैसलाबाद पहुंचने पर दोनों टीमों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पूल निछावर किए। वनडे सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होगा, जबकि दीगर 2 मैचेस 6 और 8 नवंबर को खेले जाएंगे। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज आज ननकाना साहब में होगा। दुनिया भर से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद का सिलसिला जारी। भारत से 2000 से जायद सिख यात्री आज वाघा बॉर्डर के रास्ते ननकाना साहब पहुंचेंगे। जन्मदिन की मरकजी तकरीब 5 नवंबर को गुरुद्वारा जन्म स्थान में होगी। यात्रियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए 5000 से जायद अफसरान और एहलकार तैनात किए गए। मिस्र में दुनिया के सबसे बड़े अजायब घर का इफ्तिताह। म्यूजियम की तामीर पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर लागत आई। इफ्तिताही तकरीब में ड्रोन लाइट शो, कदीम देवताओं और एहराम की झलकियां पेश की गई। म्यूजियम में 70,000 से 1 लाख नवादरात की नुमाइश की गई। तूतनखामुन के मकबरे से मिलने वाले खजाने भी नुमाइश का हिस्सा। और बुलबुले सहरा गुलकारा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। फोक गुलकारा रेशमा 1947 में राजस्थान में पैदा हुई। रेशमा ने क्लासिकी मौसीकी की कोई तरबियत हासिल नहीं की थी। रेशमा की मकबूलियत सरहद पार भी पहुंची और बॉलीवुड में ये सहरंगेज आवाज गूंजी। रेशमा को सितारा इम्तियाज और लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान के एजाज से भी नवाजा गया।